आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि सिलेक्शन किन लोगों का होता है। आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे सर सिलेक्शन तो वो लोगों का होता है जो लोग मेहनत करते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं और सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है ना। तो बताओ, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो वजह क्या है? वो वजह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और वेटेज, क्वेश्चन के वेटेज पे ठीक से ध्यान नहीं देना। ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि उन गलतियों से हमें सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें इसकी हमें प्लानिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़। तो देखो, जनरल स्टडीज़ जो है वो 25 मार्क्स का आने वाला है, 25 क्वेश्चन, जिनके लिए हमको मिलेगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट मिलेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, जनरल साइंस आएगा। तो इसमें से भी करंट अफेयर जो है वो 5 मार्क्स का है, ओनली 5 मार्क्स का आएगा। तो हम ना उसी हिसाब से इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। बाकी ये जो पोर्शन है इधर से यहाँ तक जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो देखो, ये वाला जो पाँच पाँच मार्क्स है, हमको कैसे इसमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। ये बहुत सारे लोग होते हैं जो करंट अफेयर पढ़े जा रहे बहुत टाइम लगा रहे हैं उसको, डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वीकली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो हमको ये नहीं करना है। हमको करंट अफेयर पढ़ना है और मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मंथली करंट अफेयर पढ़ना है, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे परचम क्लासेस, यहाँ पे रिचा मैम पढ़ाती है मंथली करंट अफेयर, देखेंगे वहाँ पे इनकी कुछ मेमोरी ट्रिक्स होती हैं। तो इनकी हेल्प से आपको कुछ याद रह जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ से हम 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है वो, हर मंथ की। देखो, हमको कौन कौन से मंथ पढ़ने हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जुलाई भी पकड़ लेते हैं एक तरीके से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 1-1.5 घंटे की वीडियो रहेगी। तो यहाँ से हमको करंट अफेयर का हमारा सोर्स कंप्लीट। ठीक है। हिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं। हिस्ट्री जो हमारा डिवाइडेड है 3 पार्ट में है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशियंट पार्ट में भी जनरली हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज़्म, ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। और मॉडर्न जो हिस्ट्री है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखते हुए वो कोर्स फिनिश करना है, जैसे हिस्ट्री जैसे पढ़ना है। जियोग्राफी में हम लोग को थोड़ा सा हमारा ध्यान रहना चाहिए रिवर्स की तरफ में, रिवर्स है ना। घाट्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, क्रॉप, सॉइल्स, ये एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि ये FCI का एग्जाम। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंडिया के जो नेबर हैं, नेबर कंट्री हैं, उनका थोड़ा बहुत जो हमको थोड़ा पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में भी हम लोग को एग्रीकल्चर रिलेटेड थोड़ा सा जो स्कीम अगर होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होगी उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। और GDP हो गया, और अभी जो बजट बजट के बारे में तो अभी उतना नहीं देखेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला है क्या है, वो थोड़ा सा उस पर फोकस रहना चाहिए हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है। जनरल साइंस हमारा जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। इसमें हमारे सिलेबस में मेंशन कर दिया है कि क्लास 8 अप टू क्लास 8 तक का ही हमारा हमको पूछा जाएगा। तो इसमें हमको ज़्यादा एकदम है ना हाई लेवल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लूसेंट जो दिया हुआ है उसमें पीछे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है, उतना हम एक बार पढ़ लेंगे तो उतना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जनरल स्टडीज़ ख़त्म होता है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हमको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मार्क्स के, जिसके लिए हमको मिलेंगे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट मिलेंगे ओनली। अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारे 15 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो हमको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे जो 1 मिनट से कम टाइम में हो जाए। ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं ये अभी हम देखते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हमको 3 सेक्शन में क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पीड मैथ्स, DI और अर्थमेटिक। तो जो FCI का जो लेवल है वो IBPS के क्लर्क लेवल से नीचे ही है। तो हम क्लर्क लेवल को अगर बेस लेते हैं फिर भी देखते हैं तो स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे हमको बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। ठीक है, वेटेज वाइज। तो यहाँ पे
कौन कौन से चैप्टर आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, और आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, दोनों में से कोई एक ही आता है। तो ये जो चैप्टर हैं, यहाँ से हमको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और जितना कम टाइम हमको यहाँ इस पोर्शन में लगेगा, स्पीड मैथ्स वाले सेक्शन में लगेगा, और डीआई और अर्थमेटिक के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हमको जल्दी जल्दी पहले ये क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं, फिर डीआई के पास जाना है, क्योंकि डीआई में हमको जैसे ही हम डेटा सॉल्व कर लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे एक बंच में हमको एक 5 मार्क्स का पूरा मिलता है। फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा, फिर हम अर्थमेटिक के तरफ जाएंगे, उसमें भी हम उस क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमारा बहुत जल्दी बन जाए, आपका जो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो, आप उस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलो अब रीजनिंग सेक्शन में चलते हैं। तो रीजनिंग में 15 मिनट है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स, ठीक है। इसमें हम फास्ट रीजनिंग बोलेंगे तो दो टॉपिक आते हैं, सिलॉग और इनइक्वालिटी। सिलॉग और इनइक्वालिटी 5-5 के बंच में अगर दोनों आ गए, 5 मार्क्स तो हमको 10 नंबर बहुत ही कम टाइम में हमको ये दिला सकते हैं, ये दोनों टॉपिक। तो ये दोनों टॉपिक में हमको मास्टरी हासिल करनी है, ये दोनों हमको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। फिर आता है ये जो 5 नंबरों का सेट होता है, जो में पूछता है कि फर्स्ट नंबर इंटरचेंज हो जाएगा थर्ड नंबर के साथ, और तो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है ये बताओ, है ना। ये वाले की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। अब कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग भी ही होता है, लेकिन इसको भी हमको प्रैक्टिस करना है, कम से कम टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारा कम से कम टाइम में जल्दी से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। अब बात आती है अरेंजमेंट पजल, डायरेक्शन सेंस और रिलेशनशिप, ठीक है। किसी का पजल स्ट्रांग होता है, किसी का सिटिंग अरेंजमेंट और कुछ ये स्ट्रांग होता है, किसी का डायरेक्शन सेंस स्ट्रांग होता है, किसी का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप कौन से टॉपिक में आपका आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, ये प्रेफरेंस इन तीनों में आपके ऊपर है ना। ये तीन भी बंच में आएंगे। आप एग्जाम में देखेंगे, अगर रिलेशनशिप 3 ही क्वेश्चन दिए हैं या डायरेक्शन सेंस 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो आप पजल की तरफ जाएंगे, अगर ये जल्दी हो जा रहा है आपसे, ठीक है। और अगर ये 5-5 है, तो आप अपनी प्रायोरिटी चेंज करके इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पजल के कंपैरिजन में इजी होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमको हमारा फोकस होना चाहिए, पहले हम लोग आरसी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आरसी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग स्पेलिंग, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हो जाने के बाद में हम लोग एंटोनिम, सिनोनिम्स, है ना, ये इसके बाद में हम लोग आरसी को पकड़ेंगे। क्योंकि हम लोग का क्या होता है, आरसी हम लोग को रीड करना होता है, पढ़ना होता है। हम लोग रीड करते 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 हम लोग को 3 मिनट हो गए, अगर हम लोग को 3 मिनट निकल गए, 15 मिनट में से 3 मिनट अगर निकल गए, तो हम लोग को लगेगा यार 3 मिनट निकल गए और हमारा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए हमको पहले ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग को करने होते हैं, फिर उसके बाद आरसी पढ़ना होता है, फिर आराम से आप का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको ज़्यादातर 8 मार्क्स के आरसी इसमें इस बार मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कंफर्म 8 मार्क्स ही आएंगे, लेकिन चांसेस हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का भी स्ट्रैटेजी बन गया कि हमको आरसी को बाद में करना है, पहले स्टार्टिंग में नहीं करना है, कभी भी देख लीजिए। क्योंकि देखो 15 मिनट अगर रहता है और 3 मिनट 4 मिनट निकल गए, तो आपको फिर पैनिक हो जाओगे आप, इसलिए आरसी को लास्ट में पकड़ेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी एफसीआई की। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।